जय हिंद। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, यह ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ेंगे भाई, यह ब्लॉक के तत्व। तो आप लोग थोड़ा अपना हाल चाल रहिए कैसे हैं। देखिए आप लोग मस्त से खिलिए खाइए और घूमिए। देखिए आपके पास केवल कितना भाई, 2 महीने की टाइम है। अभी हम इस पे आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे नहीं। और आप लोग ये थोड़ा सा ये जो घूम रहे हो, हसियानापन दिखा रहे हो, वो तो छोड़ दो। क्योंकि आशिक तो हजार है। क्या भाई, आशिक तो हजार है, लेकिन लाखों में सब बेवफा और बेरोजगार है। तो उससे अच्छा भाई आप लोग यहाँ पर पढ़ो, जो ना आपको धोखा देगा, ना आपको बेरोजगारी में रहने देगा। तो यहाँ पर आओ भाई। तो देखो ये क्या है, यह ब्लॉक के तत्व। यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व। क्या भाई, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यह कक्षक में प्रवेश करते हैं। क्या भाई, यह कक्षक में प्रवेश करते हैं। चलो हम लिखवाते हैं। ध्यान देखो, ये क्या है, चलो इधर से लिखवाते हैं। वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यह कक्षक में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन या कक्षक में प्रवेश, या कक्षक में प्रवेश करते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या कक्षक में प्रवेश करते हैं, उन्हें करते हैं उन्हें उन्हें या ब्लॉक के तत्व कहते, क्या भाई, उन्हें या ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या भाई, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन यह कक्षक में प्रवेश करे, उन्हें यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कोई रूम है, उस रूम में लास्ट कोई रूम है, अगर आप लास्ट में जाकर उसमें क्या भाई प्रवेश किए, तो उसे क्या भाई आपका रूम बोलेंगे। आप अगर किसी रूम में गए तो उसको क्या, किसका रूम बोलेंगे, आपका रूम बोलेंगे। अगर देखो यह बोला का कोई भी तत्व है, यह बोला का कोई भी तत्व है, अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यह कक्षक में प्रवेश करता है, तो उसे यह बोला के तत्व कहते हैं। जैसे कि मान लो दो भूमि है, पाकिस्तान के भाई अपना, तो जो अगर हम पाकिस्तान में भाई एक कदम पैर रख लिए एक बार, तो अपना हो गया, समझे नहीं। अगर ऐसे हिंदुस्तान के लोग अगर पाकिस्तान के जगह पर एक कदम पैर रखें तो वो हमारा हो गया, समझे नहीं भाई। तो यहाँ पर यह बोला के तत्व, जब क्या भाई, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यह कक्षक में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह बोला के तत्व कहते हैं। ये लिख लेना भाई। उसके नीचे देखो, उसके नीचे क्या लिखोगे, यह बोला के तत्वों को अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। इन्हें भाई अंतरा संक्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यह बोला के तत्व क्या कहते हैं, अंतरा संक्रमण। ये भी पेपर में ये कहा जा सकता है कि अंतरा संक्रमण को स्पष्ट कीजिए, या अंतरा संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे आ सकता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर भाई, देखो यह ब्लॉक के तत्व को अंतरा अंतरा संक्रमण धातु के नाम, क्या भाई, धातु के नाम से जानते हैं। क्या भाई, अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। यहाँ देखो क्या है, ये यहाँ पर यह बोला कि था, तो क्या भाई अंतरा संक्रमण धातु के नाम, अंतरा अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। जैसे कि भाई भारत को क्या भाई इंडिया कहते हैं भाई, इंडियन कहते हैं, भारत भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू हम लोग को कहते हैं। तो ऐसे ही भाई ये क्या है, यह बोला के तत्वों को अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। अब देखो हम यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं। ये जो लिखवा रहे हैं भाई बहुत ही आसान परिभाषा में है, बहुत अच्छी परिभाषा में है। चिंता मत करें, ये मत सोचें कि बहुत छोटा है या बहुत ही छोटा लग रहा है, पेपर में इतना बड़ा नहीं है, इतना ही लिखना है। अगर कोई आपको
5 रुपया देगा तो आप 5 वाला बिस्कुट लाओगे ना, कि 5 रुपया देगा तो उसका दुकान से लेकर आओगे। सीधी सी बात, 5 रुपया में 5 वाला बिस्कुट, या दो दो वाला एक लेकर आएंगे, एक एक वाला लेकर आएंगे, लेकिन लाएंगे तो उतना ही। तो यार 5 अगर ये जब भी आएगा, देखो जब भी आएगा ये 2 नंबर का आएगा इतना। अगर ये ब्लॉक का पूरा पूछता है तो 3 नंबर पूछेगा, बस ज्यादा नंबर नहीं पूछेगा ये। तो यार देखो, यह ब्लॉक के तत्वों को अंतरा संकरण धातु के नाम से जानते हैं। अब देखो, यह यहाँ देखो, यफ क्या भाई, ये यफ है भाई, यफ ब्लॉक के, यह ब्लॉक के तत्व, यह ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। क्या भाई, यह ब्लॉक के तत्वों को, क्या भाई, को दो दो श्रेणियों में बांटा गया। भाई 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक खेत है कि कोई इंसान है, कोई इंसान है, तो देखोगे अगर एक पिता के 2 लड़के हैं तो एक उनका एक खेत कितने भाई, 2 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। तो यह क्या है, मान लो पापा है और उनके दूसरे बेटवा है, 4 और 5, नाम रहता है ना बड़े भाई छोटे भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सलाम। तो यहाँ पर भाई, तो क्या भाई उन्हें 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा भाई, 2 श्रेणियों में, आप देखो भाई 2 श्रेणी, क्या भाई, 2 श्रेणियों में बांटा गया। यहाँ पहला कौन सा भाई, फोरिया श्रेणी, क्या भाई, फोरिया श्रेणी, जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। क्या कहते हैं भाई, लेंथेनाइड, ई है। चलो हम अच्छी सुनाते भाई, लेंथेनाइड। दूसरा क्या भाई है, 5 या श्रेणी, जिसे क्या कहते हैं भाई, एक्टिव एक्टेनाइड। क्या भाई, 4 लेंथेनाइड, 5 एक्टेनाइड। इन्हीं 2 श्रेणियों में, ठीक है भाई, यह बला के तत्वों को बांटा गया है। यहाँ देखो, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यह कक्षा में प्रवेश करते हैं उन्हें यह बला के तत्व कहते हैं। यहाँ पर जाओ भाई, यह बला के तत्वों को अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। किसी भाई अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। इनका पापा है, इनके पापा नाम गजोदर और मंगरू दुन्नो रहा, करा गजोदर और मंगरू, यहाँ दू नाम रहा। अब जौने से सब जिसे जौन जहाँ प्रसिद्ध हो वहां सब बुलावत है। घर के नाम गजोदर रहा और स्कूल का नाम मंगरू रहा। ओकरे बाद यहाँ देखा, यह ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। किसमें भाई, 4 श्रेणी, जिसे क्या कहते हैं भाई, लेंथेनाइड। 5 श्रेणी, जिसे क्या कहते हैं भाई, एक्टेनाइड। ये देखो अब हम लिखवाएंगे, अब देखो भाई 4 श्रेणी और 5 श्रेणी में क्या लिखेंगे, हम अंतर लिखवाएंगे। चलो हम इधर ऊपर से मिटा देते हैं, तो आप लोग इतने भाई लिखे रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग इसे अभी याद करें मत जाना हीरो लोगन। और अब आप लोग तैयारी अपना करना शुरू कर दो। यहाँ अब क्या करते हैं, रोज रोज याद करो भाई, क्या रोज याद करो, हर दिन याद करो। ये मत सोचना आज चलो कल, आज नहीं कल याद करेंगे, ऐसा नहीं करना भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो देखो, अब हम लिखवाते हैं क्या भाई, अंतर लिखवाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या भाई लिखते हैं, फोर या फोर या फोर या थ्री, इसी कैसे क्या होता है भाई, लेंथेनाइड। इधर लिखा है क्या, तो थोड़ा सा और लिखवाते हैं यहाँ पर, फोर या थ्री, इसे क्या कहते हैं, या फोर या लिख देते हैं, या हम इसे लिख देते हैं लेंथेनाइड। यहाँ क्या है भाई, 5 या 3, जिसे क्या कहते हैं भाई, एक्टिनाइड।
एक्टिव। यहाँ पर लिख देते हैं हम भाई क्या, अंतर। क्या है, अंतर। देखो हम इन दोनों में क्या बताएंगे भाई, आपको अंतर बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, अंतर बताएंगे। तो यहाँ क्या भाई, अंतर बताएंगे तो आपको कुछ बोल दे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि रक्त भवतला हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाई भट्टी से निकलो, समझो नहीं। यहाँ देखो भाई, 4f सीढ़ी या 5f सीढ़ी, जो तपा नहीं वो चमका नहीं। कहते हैं ना जो घिसता है वही निखरता है। यहाँ देखो 4f सीढ़ी 5f सीढ़ी। 4f सीढ़ी क्या है भाई, ये तत्व क्या भाई, ये तत्व या इनके तत्व क्या भाई 4f श्रेणी में प्रवेश करते हैं। और भाई इनकी तरह इनके तत्व, इसके तत्व 4f श्रेणी में प्रवेश करते क्या भाई, ये तत्व क्या भाई, इनके तत्व 4f श्रेणी में प्रवेश करते हैं और ये तत्व 5f श्रेणी में प्रवेश करते हैं। ये तत्व क्या भाई 5f श्रेणी में प्रवेश करते, इनके तत्व 4f श्रेणी में प्रवेश करते हैं, इनके तत्व क्या भाई 5f श्रेणी में प्रवेश करते हैं। ये पहला अंतर था क्या भाई, ये पहला अंतर था। चलो दूसरा मंत्र लिखाते हैं भाई, क्या, चलो दूसरा मंत्र लिखाते हैं। दूसरा अंतर इसमें क्या है भाई, देखो भाई ये जो होता है, ये सुनो भाई, अगर कोई आप बड़े हो और कोई इंसान है वो आपसे छोटा है, तो आप मार करने में जीतोगे कि बाबू, आप जीतोगे। आप हमेशा क्या रहोगे भाई, प्रबल रहोगे। जो बड़ा रहेगा भाई शरीर से वही तो हमेशा जीतेगा, जो छोटा रहेगा वो कहाँ पर जीतेगा। ऐसे ये भाई पूरे क्या होता है भाई, ये छोटा है तो ये भाई क्या हमेशा कमजोरी रहेगा। तो ये क्या भाई 5 या श्रेणी से क्या भाई ये कम क्रियाशील होता है। क्या भाई, कम क्रियाशील होता है। यहाँ लिखो ये तत्व तो 5 सीढ़ी से कम क्रियाशील होते हैं। ये तत्व 5f क्या भाई, ये तत्व 5f सीढ़ी से क्या भाई, सीढ़ी से 5f सीढ़ी से कम क्या भाई, कम क्रियाशील होता है। ये तत्व 5f श्रेणी से कम क्रियाशील होता है, मतलब कि इससे ऐसे 5 से ही कम क्रियाशील होता है। यहाँ पर ये लिखा था ये कम क्रियाशील होता है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। हम यहाँ पर इसी में करिए तो पता चला क्या है कि कथन करिए कम क्रियाशील इसलिए होता है। तो यहाँ देखो भाई, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये, यहाँ पर ये तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। ये तत्व क्या भाई, ये तत्व और ऊपर लिखिए क्या, नीचे जा रहा है ना, यहाँ लिखो भाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तत्व अधिक क्रियाशील, ये तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। ये तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा हो गया आपको, तीसरा लिखेंगे, तीसरा इसमें लिखेंगे, उसमें भी क्या लिखेंगे भाई, तीसरा लिखेंगे। अब देखो भाई इसका जो है क्या, देखो यहाँ पर ये जो तत्व है इसमें केवल एक ही रेडियो एक्टिव पाया जाता है।
जिसे क्या कहता है, प्रीमेथियम। क्या कहता है, प्रीमेथियम। क्या है, प्रीमेथियम, पीएम। यहाँ पर इन तत्वों में यहाँ पर केवल केवल एक, माने कि केवल एक पीएम, केवल एक मतलब कि केवल प्रीमेथियम, यहाँ चलो एक नहीं, केवल प्रीमेथियम ही यहाँ के भाई केवल क्या, केवल प्रीमेथियम ही रेडियो क्या भाई एक्टिव, रेडियो एक्टिव हो गया भाई, रेडियो एक्टिव होता है। केवल प्रीमेथियम ही रेडियो एक्टिव होता है। और यहाँ पे भाई है, यहाँ पे क्या भाई सभी तत्व, देखो भाई इसमें जो होता है केवल एक ही रेडियो एक्टिव होता है, वो भी क्या भाई, प्रीमेथियम। केवल पीएम जो होता है वही रेडियो एक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है भाई, सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या भाई, सभी तत्व रेडियो रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। अब यहाँ देखो हम चौथा इसमें अंतर लिखेंगे भाई, इसमें यहाँ पे लिखते हैं चौथा। देखो वो एक लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण संख्या 2 3 4, समझे नहीं। लेंथेनाइड का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है 2 3 4 तक बस होता है, बस 2 3 4 तक ही होता है। और जो ये कि भाई एक्टेनाइड है मतलब 5-FCD है, इसका ऑक्सीकरण संख्या भाई 2 3 4 5 6, कहाँ तक भाई, 6 तक इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा कितने भाई, केवल 4 तक ही होता है। यहाँ पर लिखते भाई क्या, लेंथेनाइड का लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण संख्या, लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ देखो 2 3 4 तक ही होता है। यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दे तो लिख देख कर लिख लेना, हमको नहीं पता कैमरा के पीछे क्या यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो सेकंड हम देख ही लेते हैं भाई। चलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर 2 3 4 तक ही होता है। मुझे यहाँ यहाँ इधर नहीं दिखाई दे रहा, हम देख लीजिए। और यहाँ देखो भाई इसका क्या होता है भाई, हमने इसका बताया एक है भाई एक्टिनाइड। क्या भाई, एक्टिनाइड का यहाँ लिखो भाई, एक्टिनाइड का एक्टिनाइड का ऑक्सीकरण क्या भाई, यहाँ पर एक्टिनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है भाई, हमने क्या क्या बताया 2 3 4 5 6। क्या भाई 2 3 4 5 6 तक होता है। संख्या कितना भाई, 2 भाई 2 3 4 5 6 तक होता है। 2 3 क्या भाई 2 3 4 5 6 तक होता है। इसका कितना भाई 2 3 4, केवल 4 तक, इसका 6 तक होता है। तो देखो भाई इसमें यही अंतर है और कुछ ज्यादा होता है नहीं भाई, 4 4 हो गए ना, तो ठीक है। अब देखो भाई अब बताएंगे हम आपको कुछ चीज जो बेसिक चीज है। तो बात ऐसा है कि देखो जैसे कि हो गया, अब सुनो भाई आपका जो पेपर रह गया है, पेपर आपका जो पेपर है वो केवल 2 महीना रहेगा। 2 महीना मतलब कि 60 दिन। 2 महीने के भाई 60 दिन। अब कोई ये मत करना जनवरी भाई, जनवरी का वो टाइम नहीं जोड़ा था, क्योंकि उसमें यार आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा कि टाइम क्या बीत रहा है कि भाग रहा है कि दौड़ रहा है।
आप उसे पकड़ना चाहोगे लेकिन पकड़ नहीं पाओगे। जान लो, हाथ से जो छूट रहा है वो तो छूट जाएगा। जो भी आपको कवर करना है ये 2 महीने भाई आपको रगड़ देना है यार। अगर आप चाहते हो कि यार सर हम नहीं पढ़ पाए, ये वो अगड़म बगड़म तिगड़म जो भी है यार, कोई दिक्कत आ गया घर में से, भाई यार पकड़ लो उसे। अभी 2 महीना है, इसमें चाहो तो रगड़ दोगे। और भाई आप लोग को देखो, कोई आ रहा है आने दो, कोई जा रहा है उसे जाने दो, कोई बात नहीं, समझे ना नहीं। और सब लोग कहते हैं ना कि पेपर आ गया है तो हम ये अभी ज्यादा दिन नहीं, हम याद कर लेंगे 2 दिन हमें, उन लोग को बात मत सुनो यार, उन लोग को बात सुनना ही नहीं है। आप लोग को बहुत ऐसे सारे दोस्त मिलेंगे जो कहेंगे कि हम नहीं पढ़ते, जो कहेंगे कि हम यार इसकी याद में या उसकी याद में डूबे हैं, ये कहेंगे कि पढ़ने का मन नहीं करता, कहते हैं वो कहेंगे कि हमको यार घूमना है, पढ़ना वढ़ना नहीं है। तो भाई उनके पीछे मत पड़ो यार, उनके घर की स्थिति सही है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है भाई। तुमको भाई कमाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए भाई। कल माँ बाप बीमार हो जाए तो अपने पैसे से उनका इलाज करा सको, उनके चक्कर में मत पड़ो भाई। ऐसे अगर संगत ऐसे दोस्त हो आपको, तुरंत उन लोग को त्याग दो भाई। यही, अब मत सोचना कि वो दोस्त हमारा अच्छा था, लेकिन ये अच्छा चीज नहीं है जो सोच रहे हो, सब बेकार है। आपको ये चीज छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। देखो ऐसे जो दोस्त होते हैं, ऐसे जो दोस्त होते हैं अक्सर, सच में बताएं, देखो आपको मिलेंगे बताएंगे और मतलब कि ऐसे ऐसे काम बताएंगे जो आपका भी करेंगे, हाँ यार हमारा भी मन नहीं करता है, घर वाले जब भी प्रेशर कर रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ अलग काम करें, या कोई सोच रहे हैं कि कहीं जाकर कमाए। भाई भाई आप अपने घर के बगल में जो भैया कमा रहे हो, जो भैया गए होंगे बम्बई, वहाँ फोन लगा कर पूछ लो कि भैया हम हो आई कमाई का, तो भैया तो ये एकदम बताएंगे क्या वहां पर मत आओ भाई, मत आओ। कहेंगे यही कि अभी तुम पढ़ लो, जो हम गलती किए वो गलती तुम मत करो। तो भाई आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, कि देखो आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है अब, कि अब सोचो समझो। अब आप लोग जो रात रात भर बातें करके टाइम बिता रहे हो ना, वो जान लो सबसे बड़ी आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सबसे बड़ी। और जो सब लोग कहते हैं ना कि सर मुझे वो धोखा दे गई, कहते हैं ना ये, सर मुझे लड़कियां धोखा दी, यार लड़कियां धोखा देती ही नहीं, सच्ची बताए। धोखा लड़के अपने आप को देते हैं, अपने आप को देते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं, अपने सारे घर वालों को देते हैं। क्या दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं पढ़ने, अरे पढ़ने नहीं जा रहे हैं वो लोग, पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा। अपने आप से धोखा मत दो, अपने माँ बाप को धोखा मत दो। अगर अपने आप को दो रहे हो ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा मत दो। अभी हम बता रहे हैं आपको, कुछ लड़के हैं जो आते हैं पढ़ने लेकिन वो पढ़ते नहीं है, केवल फुल टाइम मस्ती 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 कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो भी बात बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो बता रहा हूँ भाई, ये सब जो बता रहा हूँ ये सब घटनाएं हम आपको रियल सब देख के बता रहा हूँ। बेटा जब तक तुम लोग इस लायक सोचोगे ना, जहां तक तुम लोग का सोच है, या आगे चल के जहां तक तुम लोग सोचोगे ना, सब पता है मुझे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, सर सोने का मन नहीं कर रहा है, सर पढ़ने बैठने जाते हैं तभी नींद आता है। पढ़ने बैठने जाते हो कैसे नींद आता है यार, पढ़ने बैठने जाते हो नींद आता है, हम कहते हैं पढ़ने बैठो नींद आया सो लो, सो लो। अब सो कर उठो मुंह धो तब बैठ जाओ, देखते हैं कैसी नींद आता है। नींद एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला खोखला करता जाता रहता। इसलिए इंसान है थोड़ा से भी घूम घाम के आएंगे, सोचेंगे चलो कॉपी निकाल लेंगे। अभी वो कॉपी निकालते ही सबसे बड़ी समस्या ये है, क्या है,
आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है, घूम के आते हैं, कापी ये निकालेंगे, बगल में मोबाइल रखेंगे, कापी खोलने से पहले मोबाइल खोलेंगे, कहेंगे बस 5 मिनट में हम बंद कर देंगे, चाहे जौन हो जाए आज तो हम बंद करें, उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। लेकिन वो पढ़ते नहीं, बंद करने के बाद कापी बंद रहेगा, मोबाइल चालू रहेगा, एक रील करेंगे, 2 रील करेंगे, 3 रील करेंगे, उन लोग को रील उठाएंगे, ये रील अच्छा है, ये रील में मजा आ गया, फिर उसके बाद उठाएंगे, उस रील में भी मजा आ गया, उस रील में उठाएंगे, उस रील में मजा आ गया, ऐसे उठाते जाएंगे, कब 5 से 6 घंटा बीत गया उन लोग का पता ही नहीं चला। फिर वो लोग बोलेंगे कल हम पक्का पढ़ेंगे, और पक्का पढ़ेंगे, कल मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन कल भी वही प्रोसेसिंग दोहराया जाएगा। तो देखो भाई, ये आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, केवल 2 महीने बचे हैं। 2 महीने की 60 दिन, 60 दिन में आप लोग को भाई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपके 5 विषय है, पांचों विषयों को पूरा करना पड़ेगा। तो देखो, जो भी जहाँ आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा मिले उन्हें पढ़ो भाई। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपको मदद नहीं करेंगे, आप पूछोगे कि भाई ये बता दो, वो कहेंगे चलो ठीक है भाई हम आपको भेज देते हैं, उन्हें भेजते भेजते पेपर भी दे गया। क्या बोलेंगे, अरे भाई यार मोबाइल में नेट ही नहीं था, इसीलिए भेज नहीं पाए, मोबाइल हमारे पास नहीं रहता, पापा ले लेते हैं, जिन्हें भेजना रहता है उन्हें वो भेज देते हैं, और जिन्हें नहीं भेजना रहता है उनके पास तो बहुत ही नखरे होते हैं। इसीलिए ये जो भाई लोग हैं इनको अपने आप से दूर रखो, अपने आप को एक रूम में पैक कर लो, और पेपर के बाद ही निकलो। और बात रही कि आप लोगों को भाई पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है सर, ऐसा वैसा बात है, तो आप लोग अपने आप को ऐसा बना लो कोई इंसान देखे ही नहीं, कोई नहीं देखे, देखते हैं कौन कैसे देखता है, और आप लोग कोई भी हो उसे त्याग दो। जीवन में अगर आपको भाई आगे जाना है तो आपको ये क्या छोटी मोटी झगड़े मिलते रहेंगे, झगड़े मतलब क्या है, प्रॉब्लम। तो ऐसे ऐसे चीज को त्यागते आप लोग चलते जाओ भाई, चलते जाओ, जो अपने आप को रगड़ा है वही आप तक भाई क्या चमका है, घिसो अपने आप को भाई, घिस घिस के चमको। अगर हीरा बनना है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा, सही समझ रहे हो नहीं? अब तुमको चाह रहा है हीरा, काम करोगे क्या भाई बाहर, तो हीरा चाहिए तो कोयला में काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हीरा चाहिए तो भाई ऐसे गोल गोल घूमे को नहीं आएगा। आप लोग मेहनत करो, आप लोग बहुत अच्छे हो, बस आप लोग के जो दिमाग है उनका मेंटेलिटी जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ऐसे वैसे बात कर कर ऐसा वैसा। और सबसे बड़ी समस्या ये कि ये चीज है, आप लोग को ध्यान देना कि अगर आपके कोई भी दोस्त तो अगर फोन लगा कर ये बोले यार भाई मुझे उसकी यादें आ रही है, बता दो कुछ उपाय, उनको उसी समय फोन काट दो, उनका उसी समय काट दो, उसी समय काट दो भाई। उनसे सीधा बोल दो, अगर तेरे को बात करना है मुझसे, अगर तेरे को मुझसे बात करना है तो बोल, मैं जो पढ़ाई वाला है केवल वही टॉपिक ला, हम वही बात करेंगे। ये नहीं कि नहीं भाई आज वो आई नहीं थी, आपको पता नहीं है भाई आज वो आई नहीं थी, और ये वो भाई आप वाली नहीं आई थी भाई, मेरी वाली वो आई थी और वो भाई हंस रही थी, भाई आज क्या हुआ कि हम जा रहे थे साइकिल लेकर, वो साइकिल लेके धड़ाम से नहीं गिर गई, और भाई वो आज हम लोग जा रहे थे भाई, बात कर रहे थे आज हमसे, वो बोली ऐसे वैसे, बहुत ही ये सब निचड़ा ही बात है भाई। इनसे बचोगे तो जान लो आपका सही रास्ता मिल जाएगा, अगर इनका बात सुनोगे तो आपका रास्ता खराब हो जाएगा। अब भाई अब देखो, आप अपने को बदलो और जो आपके दोस्त है उनको भी समझाओ, देख भाई ये हम लोग का पढ़ने का समय है, हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग 1 महीना जो तू कहेगा वो मैं इंजॉय करूंगा, तब देखते हैं कौन लड़ रहा है कौन गिर रहा है। आप गिरोगे कोई नहीं उठाएगा, वो गिरेगा तो सब लोग उठाएंगे।
तो आप लोग ऐसा काम न करो। तो चलते हैं, और हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि 2 महीना है, 2 महीने में आप लोग अपने आप को ठान लो, मान लो, कसम क्रिया जो भी खाना है उसे खा लो, और खा लो, अपने बात पे अटल रहो कि आज के बाद मतलब कि हम जब तक पेपर न हो जाए तब तक हम अपने रूल पे दम पढ़ेंगे, चाहे जो आ जाए हो जाए। पड़ोसी में किसी के यहाँ कोई मर भी गया है तब पर भी नहीं पता चलना चाहिए कि हाँ वहां पर कोई मर गया। इतना आप अपने आप को आए कवर करो, अपने आप को कसम दे दो कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। और सबसे चीज ये है कि रिश्तेदारी तो कहीं नहीं जाना है भाई, अपने आप को रूम में पैक करके पढ़ो, केवल पढ़ो, टाइम बहुत है। सोच रहे हो कि भाई अभी जो लोग हैं ऐसे ऐसे भाग गए होंगे, वो लोग ये भी पढ़ने के लिए वो कोचिंग बोलेंगे सर ये समझिए वो समझ नहीं आता। जब पढ़ने के समय टाइम था तब घूम रहे थे, अभी टाइम है भाई, पढ़ लो, इतने में भाई आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो भाई आप लोग को हम हमेशा बोलते हैं कि अपने लिए नहीं पढ़ना है भाई, माँ बाप के लिए पढ़ लो। जिस दिन आपको लग जाए कि हम इतना कमा सकते हैं कि माँ बाप का इलाज करा सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, आप लोग घूमो, इसको एंजॉय करते रहो। घूमना उमना कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन कमाना बहुत जरूरी है बेटा। कमाओगे नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इस मतलबी दुनिया में कोई आपका नहीं है। कहते ना, हमने रिश्ता निभा कर देख लिया, माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं। सब आपको, आप लाख गुना अच्छा करोगे लेकिन आपका एक गलती गिनाकर वो आपसे दूर हो जाएंगे। आप उनके यादों में मर रहे हो और वो दूसरों के ख्वाबों में जी रहे हैं। तो ऐसी हालत न करो। दुनिया देवदास बनी है और आप भी देवदास बनो, समझ रहे हो नहीं? तो आप लोग मेहनत करते रहो। देखिए आपकी क्लास बहुत अच्छी करते हैं, इसे भी पढ़ो, और भी क्लास है उसे भी देखो, और आपकी केमिस्ट्री क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलते हैं, अब अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।